This video content on this channel is for entertainment purpose only. While some of the stories and content may be inspired by real events, they have been dramatized and fictionalized for narrative purposes. We do not claim that event or story based on verified facts. All the images used are purely AI generated and are solely a representation of the situation narrated in the video. Remember, it's all in good fun and meant to provide a thrilling experience. Thank you for your understanding. हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की स्टोरी एक हॉस्पिटल के एम्बुलेंस में होने वाले एक डरावने इंसिडेंट की है। बात आज से कुछ साल पहले एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक इंसान के मरने के बाद शुरू होती है। मरने वाले इंसान का कोई सगा रिश्तेदार शहर में नहीं रहता था जहां इस इंसान की मौत हुई थी, इसलिए मरने वाले की डेड बॉडी इसके गाँव पहुँचाना थी जहाँ इसका अंतिम संस्कार होता। मरने वाले की बॉडी को उसके घर पहुंचाने की जिम्मेदारी हॉस्पिटल के एम्बुलेंस चलाने वाले ड्राइवर और हॉस्पिटल में काम करने वाले 2 टेक्नीशियंस को दी जाती है। रात भर बॉडी मर्चरी में पड़े रहने के बाद दूसरे दिन सुबह ये तीनों ड्राइवर और दोनों टेक्नीशियन बॉडी को एक ताबूत में डाल के मरने वाले के गांव के लिए निकलते हैं। मरने वाले का गांव शहर से काफ़ी दूर था। पूरे दिन और पूरे रात के सफ़र के बाद अगले दिन ये लोग उसके गांव पहुंचते। ये दोनों टेक्नीशियंस ड्राइवर के साथ आगे कैबिन में बैठे थे और पीछे ताबूत में रखी हुई लाश। पूरे दिन एम्बुलेंस ड्राइव करने के बाद अब रात हो गई थी। एम्बुलेंस शहरों से गुजरती हुई सुनसान हाईवे पर होती है। गहरा अंधेरा और हाईवे के दोनों तरफ बड़े बड़े पेड़। रोड पे चलते वक्त ये लोग देखते हैं रोड के एक साइड कुछ लोग खड़े हैं सफ़ेद कपड़े पहने हुए और उनकी शक्लें नज़र नहीं आ रही हैं, जैसे गाड़ी को रोक के बैठना चाहते हों। दोनों एम्बुलेंस में बैठे हुए टेक्नीशियन मना करते हैं ड्राइवर को कि गाड़ी बिल्कुल मत रोकना। ड्राइवर एम्बुलेंस तेज़ करता है और गुजर जाता है उनके सामने से। आगे गुजरने के बाद ड्राइवर साइड मिरर में देखता है तो वो लोग वहाँ खड़े हुए नज़र नहीं आते। ड्राइवर इग्नोर करके गाड़ी ड्राइव करता रहता है। कुछ देर बाद इन तीनों को बातों के बीच पीछे से एम्बुलेंस में से विस्पर्स की आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। तीनों का ध्यान पीछे से आने वाली फुसफुसाहट की तरफ जाता है। आवाज़ें साफ आ रही थी। तीनों का हंसी मजाक खौफ में बदल जाता है। किसी की हिम्मत नहीं है गाड़ी उस सुनसान हाईवे के ऊपर रोक के पीछे जाकर देखने की कि आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। तीनों दबी आवाज़ में बात करते हैं कि किसी चहल पहल वाली जगह पर ही जाकर गाड़ी रोकेंगे। पीछे से आने वाली विस्पर्स एक खौफनाक एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रही थी। कई किलोमीटर चलने के बाद इन्हें हाईवे पे एक छोटा ढाबा नज़र आता है। टेक्नीशियन बोलता है ड्राइवर से, एम्बुलेंस रोको, मुझे बेचैनी हो रही है। ड्राइवर एम्बुलेंस ढाबे पर लगाता है। उतर कर देखते हैं तो एम्बुलेंस अच्छे से लॉक है। एक आदमी और उसका हेल्पर ढाबे पर काम कर रहे हैं। ये चाय का बोलते हैं और सुकून से बैठ जाते हैं। कुछ हल्का फुल्का खाने के बाद ड्राइवर बोलता है, मैं आता हूँ ज़रा गाड़ी से, ज़रा तेल पानी चेक कर लूँ गाड़ी का। ड्राइवर एम्बुलेंस की तरफ निकल जाता है। दोनों टेक्नीशियन आपस में बात करते हैं। ये क्या सुना था हमने और किसी एक को गलतफहमी हो सकती है, मगर अपन तीनों ने उन आवाज़ों को सुना था। ये दोनों ये बातें कर ही रहे होते हैं, इतने में ड्राइवर भागता हुआ आता है और बोलता है वो लाश। दोनों टेक्नीशियन पूछते हैं क्या हुआ। ड्राइवर बोलता है लाश उठ के बैठी हुई है। दोनों टेक्नीशियन के होश उड़ जाते हैं। दोनों टेक्नीशियन एम्बुलेंस की तरफ भागते हैं। एम्बुलेंस के अंदर कांच से झाँकते हैं तो देखते हैं ताबूत खुला हुआ है और लाश बैठी हुई है, उसका मुंह खुला हुआ है। दोनों का देखकर बुरा हाल हो जाता है। दोनों वापस ढाबे की तरफ दौड़ते हैं और जाके ड्राइवर से बोलते हैं ये हमने भी देखा। तीनों ढाबे पे बैठ के सोचते हैं अब हम क्या करें। एक टेक्नीशियन बोलता है ढाबे वाले को बता दो, शायद वो कुछ मदद कर दे। ये ढाबे वाले के पास जाते हैं, बताते हैं ढाबे वाले को। ढाबे वाला उल्टा उनको भगा देता है, बोल के कहाँ से ये लाश उठा के ले आए हो, अजीब बातें कर रहे हो, यहाँ से निकलो, मेरा ढाबा बंद करवाओगे क्या। तीनों को ढाबे वाला बाहर निकाल देता है। तीनों डरे हुए रोड के किनारे जाके बैठ जाते हैं। अब ये तीनों सुनसान हाईवे के कोने पे बैठे हुए सोच रहे हैं क्या करें। ना एम्बुलेंस के अंदर जा सकते हैं,
ना इस सुनसान हाईवे के ऊपर कोई मदद करने वाला। आधी रात में तीनों डरे हुए एक किनारे दूर से एम्बुलेंस को खौफ से देख रहे होते हैं। काफ़ी टाइम ऐसे ही खौफ में गुजारने के बाद ये तीनों देखते हैं अंधेरे में से कोई चलता हुआ आ रहा है। आने वाला जब पास आता है तो देखते हैं एक अघोरी बाबा है। तीनों भागते हुए बाबा के पास जाते हैं, बाबा की मिन्नत करते हैं और पूरी बात बताते हैं और मदद मांगते हैं। बाबा एम्बुलेंस पे चलने का बोलता है। तीनों डरे हुए एम्बुलेंस पे पहुंचते हैं। बाबा एम्बुलेंस का डोर खोलने को बोलता है। ड्राइवर डरता हुआ एम्बुलेंस का डोर खोलता है तो देखते हैं वो लाश वैसे ही बैठी हुई है और उसका मुंह खुला हुआ है। तीनों डर के दूर खड़े हो जाते हैं। बाबा एम्बुलेंस के अंदर जाते हैं, अपने सामान की पोटली खोलकर एक नींबू और कुछ चावल निकालते हैं। लाश के दोनों हथेलियों को खोल के एक में नींबू और दूसरे में चावल रखते हैं। लाश के सर पे हाथ रख के मंत्रों का जाप शुरू करते हैं। कुछ देर में लाश का मुंह बंद हो जाता है, लाश नरम पड़ जाती है। बाबा लाश को वापस ताबूत में लिटा देते हैं। ताबूत बंद करके बाहर आते हैं एम्बुलेंस से और बोलते हैं तुम लोग बच गए, और बोलते हैं इसको इसके घर पहुंचाओ और जल्द से जल्द इसका अंतिम संस्कार करवाओ। जो नींबू और चावल इसके हाथ में रखे हैं चुपचाप से निकाल लेना। इसकी लाश इसके घर पे देने से पहले, और देखना अगर चावल और नींबू का रंग बदल चुका हो तो किसी बहती नदी में बहा देना, और अगर ना बदला हो तो ऐसे ही कहीं फेंक देना। ये बोल के अघोरी वहाँ से चला जाता है। इन तीनों की हिम्मत अभी भी एम्बुलेंस में जाके बैठने की नहीं होती। सुबह होने का इंतज़ार करते हैं। रोशनी होने के बाद ही एम्बुलेंस स्टार्ट करते हैं। बॉडी को घर पहुंचाने से पहले लाश की हथेली खोल के नींबू और चावल निकालते हैं तो देखते हैं नींबू और चावल का रंग एकदम सुर्ख लाल हो चुका था। बॉडी घर वालों को देके अंतिम संस्कार तक रुकते हैं और वहाँ से निकल के पहली नदी के अंदर वो लाल नींबू और चावल बहा देते हैं।